और चलिए अब नजर डालेंगे स्पीड न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा और असम के दौरे पर उड़ीसा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। असम में करेंगे जनसभा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के दौरे पर एम्स जोधपुर के चौथे दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। कलेक्टर सभागार में लेंगे संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक। आईएएस शिखर अग्रवाल बने मुख्यमंत्री के एसीएस। जसवंत सिंह और विवेक कुमार होंगे सीएम के संयुक्त सचिव। शिखर अग्रवाल ने देर रात की मुख्यमंत्री से मुलाकात। 39 आरएएस अधिकारियों के तबादले। 37 सीपीओ आरएएस को पोस्टिंग मिली, एक को प्रमोशन पोस्टिंग तो 2 आरएएस अधिकारियों की पूर्व के तबादले निरस्त। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत नासाज, एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया। गहलोत की कोविड और स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने लगाई मुहर। राजधानी में साहित्य का महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्ट का तीसरा दिन और कई सेशन का आयोजन होगा। शब्दों के संसार में दुनिया भर की प्रख्यात साहित्यकारों की अल्फाज। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के चलते नागौर और अजमेर सहित कई जिलों में मावट तो शीतलहर करा रही है सर्दी का एहसास। जयपुर के सांगानेर में गुरुकुल आर्ष विद्यापीठ महात्मा गांधी अस्पताल सीतापुरा के विद्यार्थियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वाटिका में मदन सिंह की दिवंगत आत्मा को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिंदायका में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र और छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य झाबड़ सिंह धायल ने स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। दौसा के सिकुराई की मोहलाई गांव स्थित भैरू माता मंदिर से अज्ञात चोरों ने पीतल की वज्रघंट चोरी कर लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मंदिर का जायजा लिया। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच सायर महेश फरासपुर व ग्रामीण मंदिर में मौजूद रहे। जयपुर के पावटा प्रागपुरा कस्बे में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से नंदी का पैर टूट गया। ग्रामीणों ने मामले की सूचना एलएससी गोविंद भारद्वाज को दी, जिस पर भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर नंदी के टूटे पैर का प्लास्टर करवाया। प्लास्टर करते समय नंदी ने उपचार कर रहे भारद्वाज की लात मारकर चोटिल भी उन्हें कर दिया। चोमू इलाके में एक बार फिर से बदला मौसम का मिजाज। देर रात को इलाके में कई जगह बूंदाबांदी हुई और सुबह पूरा इलाका कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। इसके चलते हाईवे पर विजिबिलिटी भी काफी कम रही। कृषि विभाग का किसानों के लिए परामर्श जारी। गेहूं की फसल में पट्टी रूली या पीली रूली रोग प्रबंधन के लिए परामर्श जारी है। आपको बता दें कि रोग का अधिक प्रकोप होने से उपज में भारी गिरावट की संभावना है। तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से टी राजा सिंह ने मुलाकात की। गुरुवार देर रात टी राजा सिंह ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर की शिष्टाचार मुलाकात। तहसीलदार हरेंद्र मुंड ने राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत उपजिला चिकित्सालय फुलेरा का औचक निरीक्षण कर उचित दिशा निर्देश दिए। तहसीलदार ने ओपीडी कक्ष, पर्ची काउंटर, दवा वितरण काउंटर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना काउंटर, लेबर रूम सहित वार्डों का किया निरीक्षण। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित चोमू के दौरे पर रहे। कलेक्टर ने चोमू में पहली अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया और रसोई में बैठकर भोजन का स्वाद चखा। कलेक्टर ने रसोई की व्यवस्थाओं को देखकर संतोष जताया। इसके बाद तहसील कार्यालय और एसडीएम दफ्तर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान चोमू एसडीएम राजेश जाखड़ और नगर परिषद आयुक्त शुभम गुप्ता भी मौजूद रहे। जयपुर के पावटा में टीवीएस बाइक के शोरूम में अचानक से आग लग गई। आसपास के लोगों ने धुआं निकलता देखा तो फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। कुछ ही समय में दमकल और दुकान का मालिक मौके पर पहुंचा। वहीं ग्रामीणों की सहायता से दमकल ने आग पर पाया काबू। आग लगने से सामान जलकर हुआ खाक। अलवर के राजगढ़ में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एसडीएम ने औचक निरीक्षण कर चिकित्सक और कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नर्सिंग कर्मियों की उपस्थिति, पंजिकाओं की जांच की। आउटडोर में चिकित्सकों के कक्ष और महिला चिकित्सालय में लेबर रूम का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसडीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश साझा करे।
दौसा के सिकराय के गीचगढ़ बिजली निगम सहायक अभियंता कार्यालय पर किसान ने जले हुए ट्रांसफार्मर को नहीं बदलने से नाराज होकर कार्यालय का ताला जोड़ कर दिया। आपको बता दें कि कार्यालय की तालाबंदी होने पर निगम के अधिकारी हरकत में आए और सहायक अभियंता महेंद्र बैरवा ने तुरंत किसान को बिजली का ट्रांसफार्मर जारी कर दिया। झुंझुनू में गोटोड़ा सीमेंट कंपनी में ठेकेदार के अधीन काम करने वाले युवाओं का प्रदर्शन। कहा, कंपनी में ठेकेदार का ठेका बदलने से बेरोजगार हो गए। स्थायी रोजगार देने के लिए सीमेंट कंपनी की गेट के आगे दिया धरना प्रदर्शन। एसके जिला अस्पताल में मानसिक रूप से कमजोर मरीज चढ़ा पीठ पर, समझाइश के बाद पुलिस ने नीचे उतारा। कुमार से जागिर का हरी मेघवाल है मरीज। तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा झुंझुनू के दौरे पर रहे, जहां ठाकुर राजा सिंह ईरानी शक्ति मंदिर में दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों ने विधायक का भव्य स्वागत किया। विधायक ने केशव स्कूल खेल मैदान में आयोजित संत समागम कार्यक्रम में शिरकत के दौरान विभिन्न गणमान्य लोग रहे मौजूद। जोधपुर के फलौदी में अवैध मादक पदार्थ 602.920 किलोग्राम डोडा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। अवैध मादक पदार्थ परिवहन में प्रयुक्त वाहन, पिकअप और कार को भी किया गया जब्त। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जोधपुर के दौरे पर है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में मंत्री मदन दिलावर ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। फलौदी में एसपी के निर्देशन में 10 साल से फरार साई वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से कर रही है पूछताछ। जैसलमेर के रामदेवरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों का 3 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर संपन्न हुआ। डॉक्टर भवानी सिंह तंवर, डॉक्टर उगमाराम कुमावत, नरेंद्र कुमार लैब टेक्नीशियन और संतोष बाई एएनएम ने 2 दिन तक अपनी सेवाएं दी। संस्था प्रधान उगम सिंह तंवर द्वारा प्रार्थना सभा में मेडिकल कैंप के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जैसलमेर के रामदेवरा में विविध रंगारंग कार्यक्रमों के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पोखरण के विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज, विशिष्ट अतिथि के रूप में गादीपति राव भूम सिंह तंवर रहे उपस्थित। पाली के देसरू में बाली एसडीएम भागीरथ चौधरी ने सादड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जिसमें निःशुल्क दवा वितरण केंद्र, जांच रूम, मरीजों के बेडरूम सहित चिकित्सा सुविधा को लेकर निरीक्षण कर डॉक्टर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान सादड़ी चिकित्सालय के समस्त चिकित्साकर्मी मौजूद रहे। पाली में जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी 6 फरवरी से पाली की सभी विधानसभा क्षेत्रों से मिलन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसको लेकर चौधरी ने बताया कि मिलन यात्रा का उद्देश्य आमजन के बीच जाकर उनसे संवाद स्थापित करना है, ताकि युवाओं, किसानों और महिलाओं से उनके संभावित विकल्पों पर चर्चा हो सके। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से खबर, बीती रात 2 बाइक की भिड़ंत में युवक की मौत का मामला। गंभीर घायल 16 के देशराज 24 की जिला चिकित्सालय में ले जाते समय रास्ते में मौत हुई। हनुमानगढ़ टाउन बस स्टैंड के पास आज सुबह एलपीजी गैस से भरा एक टैंकर ब्रेक फेल होने के कारण पेड़ से जाकर टकरा गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि दुर्घटना में गैस लीक नहीं हुई, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। 7 दिन पूर्व बीकानेर से लापता हुए मासूम भाई बहन को बाल कल्याण समिति बीकानेर और हनुमानगढ़ के सहयोग से आज दोनों को हनुमानगढ़ में उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि जंक्शन निवासी 6 वर्षीय गौरव और उसकी 4 वर्षीय बहन आरोही 7 दिन पूर्व बीकानेर में अपनी मां के साथ दवा लेने गए थे। श्रीकरणपुर में सीएम भजनलाल शर्मा की वीसी के बाद एक्शन मोड में एसडीएम सुभाष चौधरी ने उपखंड कार्यालय अरण्य सहित राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में समीक्षा पुलिस ने 25 किलो अवैध डोडा पोस्ट पकड़ा है। 3 तस्करों को गिरफ्तार कर कार की जब्ती भी हुई है। तस्कर सुबोध विश्नोई, रमनदीप विश्नोई और राधेश्याम मेघवाल को किया गिरफ्तार। भादरा पुलिस ने प्लाईवुड की दुकान से चोरी करने के आरोप में सामान सहित 5 गिरफ्तार किए हैं और 2 दिनों तक तीसरे रिमांड किया। श्रीगंगापुर के श्रीकरणपुर में एसपी के निर्देशन में सीआई सतीश यादव ने एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई करते हुए 2 वारंटी सहित वांछित गतिविधियों में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं सभी 8 आरोपियों के खिलाफ थाने में कानूनी कार्रवाई जारी है।
श्रीगंगानगर में युवक की पतंग की प्लास्टिक की रील गले में फंसने से गला कट गया। लोगों ने समय रहते युवक को अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। आपको बता दें कि मांझा पूरी तरह से सरकार ने बैन किया हुआ है, परंतु कुछ दुकानदार अपने फायदे के लिए प्लास्टिक मांझा बच्चों को बेच देते हैं। बयावर की गणेशपुरा में एक परिवार ने गांव के ही रसूखदार लोगों पर कृषि भूमि का रास्ता अवरुद्ध करने का आरोप लगाया। अवरुद्ध रास्ते को खुलवाने की मांग को लेकर परिवार के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कलेक्टर से रास्ता खुलवाने की मांग रखी गई। शहीद की आश्रित और सेवा के दौरान मृत सैनिकों की आश्रितों को नियुक्तियां दी गई। चोलूखा निवासी भारत चीन युद्ध 1962 के शहीद शयोकत अली खान के आश्रित को नियुक्ति। इरफान को कोषालय डीडवाना में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति। डीडवाना शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी पटरी नजर आ रही है। यूं कह सकते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। बदहाल ट्रैफिक व्यवस्थाओं की वजह से शहर के मुख्य मार्ग में आए दिन ट्रैफिक जाम लगता है, जिसकी वजह से आवागमन बाधित रहता है। डीडवाना जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा एक्शन मोड में सवेरे से सवेरे सफाई व्यवस्था जांचने शहर भ्रमण पर निकले। कलेक्टर शहर के विभिन्न वार्ड और मोहल्लों का लिया जायजा। मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए सावर पुलिस ने 50,000 रुपए की कीमत की स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि कीकड़े पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश आर्य और पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत के सुपरविजन में सावर पुलिस की विशेष टीम ने इस कार्रवाई को दिया है अंजाम। नागौर की रियाबड़ी में एसडीएम श्रीकांत व्यास ने स्वास्थ्य केंद्र और अन्नपूर्णा रसोई घर का निरीक्षण किया। निःशुल्क दवा सहित सरकारी स्तर पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान एसडीएम ने सूचना केंद्र पर जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना। बयावर में आरपीएफ थाना पुलिस ने रेल संपत्ति चुराने के मुख्य आरोपी सहित एक अन्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने प्रकरण में पहले भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल अभिरक्षा में भिजवा दिया, जिनकी कब्जे से 33,000 रुपए भी बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस आरोपियों से गहनता से कर रही है पूछताछ। बयावर में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव कार्य में लगी सेक्टर सुपरवाइजर की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक में विधानसभा क्षेत्र की 28 सेक्टर सुपरवाइजर से भाग लिया। बैठक के दौरान वर्तमान में चल रही मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा करते हुए उसमें और तेजी लाने और अभी तक प्राप्त हुए आवेदनों का वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए। बयावर में रेलवे सुरक्षा बल के पोस्ट के जवानों ने भुज बरेली ट्रेन की कोच संख्या S9 से लावारिस बैग से 14 विभिन्न अंग्रेजी ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने शराब आबकारी थाना पुलिस को सौंप दी है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामले को दर्ज कर लिया है और जांच को शुरू कर दिया। नागौर की मीरता पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में अवैध डूडा पोस्ट की सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस आरोपी से गहनता से कर रही है पूछताछ। डीडवाना शहर की मुख्य बाजारों में हो रही अस्थायी अतिक्रमणों के खिलाफ नगर परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। परिषद ने अचानक कार्रवाई करते हुए न केवल अतिक्रमण हटाए बल्कि दुकानों के बाहर अतिक्रमण के रूप में पड़े सामान को भी जब्त कर लिया। वहीं कई अतिक्रमण के चालान काटकर 50,000 रुपए का भी जुर्माना वसूला गया। बारा की ग्राम पंचायत नाहरगढ़ की सहरिया की महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां ग्राम पंचायत सरपंच और उप सरपंच पर उनके नाम पीएम आवास लिस्ट में नहीं देने का आरोप लगाते हुए आवास स्वीकृत सहित आवास निर्माण के लिए कॉलोनी काटने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया। महिलाओं ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा।